नमस्कार। हमारे साथ आज मौजूद हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के एक ऐसे शख्सियत जो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में देश के कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और बीते पिछले कुछ दिनों में इन्होंने जिन बच्चों को तैयार कराया, वो जिस मंच पर भी उतरते हैं वहां से ऐसा नहीं हो सकता कि मेडल ना आए। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इनका खुद का एक बहुत ही लंबा अनुभव है। इनसे हम बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में तो बात करेंगे ही, लेकिन लोगों की सेहत से जुड़े हुए बहुत ही तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के एक जाने माने शख्सियत हर्षित पांडे सर। सर, आपका द कंक्लूसिव इंडियन पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। मैं अपने बारे में छोटा सा बताना चाहूँगा कि मेरा नाम हर्षित पांडे है। मूलतः मैं उत्तराखंड से हूँ और अभी मेरा निवास भोपाल में है। तो बॉडी बिल्डिंग करियर की शुरुआत मैंने 15 साल पहले की थी। धीरे धीरे मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है। मेरे को उस टाइम पे एक बीमारी थी जिसे अल्सर बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए ही मैंने फिटनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे मेरा रुझान बॉडी बिल्डिंग की तरफ चला गया। तो बॉडी बिल्डिंग करते मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब बहुत सारे मेडल्स जीते, बहुत सारी उपलब्धि हासिल करी। और इसी के साथ-साथ काफ़ी बड़े-बड़े सितारे हैं जिनको मैं ट्रेन कर चुका हूँ, जिनके साथ मैंने वर्कआउट सेशंस किया है। और आज भी मैं बहुत ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों के साथ जुड़ा हूँ, उनको पर्सनल ट्रेनिंग कराता हूँ और उनको फिटनेस के नए-नए ज़रिए सिखाता हूँ। सर, अगर मैं बात करूं, अभी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो पूरे देश के अंदर बहुत ही तेजी से फैल रहा है, वो है नए युवा वर्ग में, या युवाओं से अगर थोड़ा सा पीछे उम्र के लोगों में देखा जाए, जो 35 से 40 साल जिनकी उम्र है, या फिर युवाओं में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा है। एक घटना मैं जिक्र करूंगा 10 फरवरी को परिणीति जैन इंदौर की रहने वाली हैं। एक शादी समारोह में थी और वहीं पे विदिशा की यह घटना है। वहीं पे वो डांस करते करते 2 सेकंड के अंदर उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। एक घटना और मैं जिक्र करूंगा इसी 15 फरवरी की, जब एनएसयूआई के पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रदीप जाटव, 15 फरवरी को उनकी शादी होती है। घोड़े पे बैठ के धूमधाम से दुल्हन को लेने जाते हैं, लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं दुल्हन के घर, मंडप में जाने से पहले घोड़े पे बैठे बैठे हार्ट अटैक आता है और 1 सेकंड में उनकी मौत हो जाती है। ये 2 तात्कालिक और बड़ी घटना है। तो जो ये हार्ट अटैक बढ़ रहा है, इससे कैसे निजात पा सकते हैं और क्या कारण है कि युवाओं में इतना हार्ट अटैक का समस्या बढ़ रहा है? देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो ये है, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, ये मेडिकल का क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, बट क्योंकि मैं फिटनेस से जुड़ा हूँ और मेरा जितना एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि हार्ट अटैक क्यों इतना तेजी से बढ़ा है। होता क्या था, पहले के टाइम में आपने देखा था, गांव के लोग हैं जो ज्यादातर गांव में रहते हैं, एक केस भी आपने नहीं सुना होगा किसी को हार्ट अटैक आया है। उसका रीजन क्या था? खान पान। तो खान पान आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि युवाओं को देखोगे, अगर आप बाहर कहीं भी किसी भी मार्केट में जाते हो, तो फास्ट फूड के जितने ज्यादा स्टॉल तेजी से बढ़ रहे हैं ना, उतनी ही तेजी से हार्ट अटैक हमारे देश में बढ़ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? हम सभी को फ्राइड खाना बहुत पसंद है क्योंकि टेस्टी लगता है, ऑयली है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एक व्हाइट मायोनीज आती है जो लोग बड़े चाव से खाते हैं, मेयोनीज। लेकिन वो एक्चुअल में है क्या? उसके अंदर जो मिक्सचर होता है वो होता है 90% ऑयल। अब उसके अंदर कौन सा ऑयल डल रहा है ये आपको मुझे तो पता ही नहीं है ना। सेहत के लिए मेरा ये मानना है कि ऑयल को छोड़ दो। आप कभी ना एक कटोरी में किसी भी ऑयल को ले लो, चाहे वो सरसों का है, ऑलिव ऑयल है, कोई भी ऑयल है, उसमें एक उंगली डालो, डाल के अपने मुंह में डालो, तो आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। कोई टेस्ट नहीं होता ऑयल के अंदर। बट क्या है, क्योंकि हमारा एक मेंटल ब्लॉक ऐसा बन गया है कि नहीं जी, तला हुआ होना चाहिए, टेस्टी लगता है, जीभ का स्वाद आता है ना। काफी सारे डॉक्टर्स हैं हार्ट अटैक मतलब आप देखो, बहुत बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप देखो उनमें से एक डॉक्टर चौधरी करके भी है, मैं उनको फॉलो भी करता हूं। उनके चैनल पे मैंने देखा था कि जीरो ऑयल कुकिंग,
जीरो ऑयल कुकिंग क्या है? जीरो ऑयल कुकिंग में क्या होता है? एक ऑयल का बना हुआ खाना, एक बिना ऑयल का बना हुआ खाना। ठीक है। जो जीरो ऑयल कुकिंग होती है वो आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, यानी आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अब हम वो व्हाइट मेयोनीज जब खाते हैं उसमें 90% तो ऑयल ही होता है। आप भर भर के खा रहे हैं, एक कटोरी मोमोज खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, सब में लगा के खाते हो और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो सीधा का सीधा क्या करता है? हमारे हार्ट के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल में भी काफी सारे सब पार्ट होते हैं। मैं ज्यादातर, ये मेडिकल टर्म है, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसमें एक सबसे मेन होता है टीजी। टीजी और आपका वीडीएल। ठीक है। जो प्रोटीन की डेंसिटी को दर्शाता है कि कितनी है। तो जब आपका टीजी लेवल और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, हाई रेंज पे चला जाता है, तो अटैक आता है। अब आपने जैसे दो में से एग्जांपल पूछे कि एक घोड़े पे था और एक दूसरा क्या बताया आपने? महिला डांस कर रही थी डांस कर शादी रही में थी, और गिरी तुरंत जो है। तुरंत वो हो गया। हाँ। अब क्या होता है ना, कुछ ओकेजन्स होते हैं। अब मान लो मैं तो, मतलब मेरे को खाना बहुत अच्छा लगता है, फास्ट फूड तो हम सभी खाते हैं आज के टाइम पे। लेकिन क्या है, हम एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं किसी शादी फंक्शन समारोह में जब हम जाते हैं, वहां दोस्तों के साथ अच्छे से डांस करते हैं, बहुत अच्छे से डांस करते हैं। बट क्या है, हमारी बॉडी को वो आदत है ही नहीं। हमारी बॉडी का तो एंड्योरेंस लेवल, स्ट्रेंथ लेवल है ही नहीं। और दोस्तों के साथ हम इतना मस्ती करते हैं, इतना मस्ती करते हैं कि वो इतना ऊपर जाता है, क्योंकि आपका हार्ट अच्छा तो है नहीं। आपका जो एसडीएल होता है, जिसको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो आपका अच्छा तो है नहीं। और एलडीएल जो है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसको कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। तो क्या होता है, उस टाइम पे आपका हार्ट फेल कर जाता है और आपकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपने में से अभी रिसेंट का एग्जांपल पूछा, मैं आपको बताऊंगा गुजरात में वडोदरा के अंदर आपने देखा होगा 10 लोगों की मृत्यु हुई थी गर्भ करते करते, लेकिन गर्भ। उनमें से एक भी फीमेल नहीं थी, सारे जेंट्स थे। ठीक है। और आप कहोगे कि फीमेल को ही, फीमेल के केसेस आपको बहुत रेयर मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है, फीमेल पूरे दिन भर घर का काम करती रहती है, बाहर जाती है, ये जाती है। एज कंपेयर टू अगर हम जेंट्स में, तो जेंट्स के मुकाबले, फीमेल के मुकाबले जेंट्स को ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। ये कारण है इसका, हार्ट अटैक का। तो क्या जनरल सामान्य अगर उपाय, बिना डॉक्टर के वहां गए, बिना दवा खाए, क्या ऐसा उपाय हो सकता है जो लोग करें और इससे अपने आप को बचाए रखें? तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको एक अच्छी सेहत रखनी है, तो आज से ही आप जो ये फास्ट फूड बाजार में तरह तरह के मिल रहे हैं, स्पेशली वो व्हाइट मेयोनीज, उसका त्याग कर दे। अगर आपका मन करता भी है घर पे खाना खाने का, देखो समोसे, ब्रेड पकोड़े सब खाओ, आप घर पे बनाओ। जीरो ऑयल कुकिंग होती है और बहुत अच्छे से होती है, इवन मैं भी इसको फॉलो करता हूँ। वो सबसे बेस्ट तरीका है हार्ट अटैक को अवॉइड करने का। और फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, आपको योगा ही करना है। फिटनेस का मतलब है कि आप अपना सुबह सुबह उठिए, रनिंग करिए। रनिंग नहीं कर सकते तो घर पे पीटी करिए, वो सबसे बेस्ट होता है। उस पे क्या होगा, आपका एचडीएल, जो गुड प्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो इंक्रीज करेगा। जब वो इंक्रीज करेगा, यहाँ पे आप अच्छी डाइट खाएंगे जिसमें गंदा ऑयल होएगा ही नहीं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल और टीजी लेवल मेंटेन रहेगा। तो हार्ट अटैक की तो शिकायत कभी जीवन भर आपको आएगी ही नहीं। ये सबसे बेस्ट मंत्र है। देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बात बोली थी, क्योंकि युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत है, और मैं भी उनको आज से नहीं, मैं बचपन से उनको फॉलो करता हूं। उनका एक कोट बहुत अच्छा था, उठो, जागो और तब तक मत रखो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। लेकिन आज हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और ही है। जैसे कि आप देखो, रिपोर्टर है, तो आपका मेन लक्ष्य क्या होता है? आज वहां जाना है, उसको कवर करना है, उसको कवर करना है। बट इसके बियॉन्ड आपका जो मेन लक्ष्य है, अपनी अपने आप को फिट रखना, वो आप छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम सभी का मेन लक्ष्य सबसे पहले यह होना चाहिए कि हमें अपने आप को फिट रखना है, अच्छा रखना है, और उसके बाद जो हमारा आगे का काम है वो करना है। एक सवाल और भी मेरे मन में आ रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि पेट निकलने की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उस पे मतलब पेट निकलने का क्या कारण हो सकता है कि निकल रहा है, और अगर निकल रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखो, क्योंकि लोग वर्कआउट पे बहुत कहते हैं कि हम वर्कआउट करेंगे, हम जिम जाएंगे तो पेट हमारा ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा सच है? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या है। आज आज का जो ये जमाना है ना, हम सिर्फ खाते हैं, खाते ही रहते हैं, क्योंकि जीभ का टेस्ट अच्छा लगता है। एक पुरानी कहावत है कि आप देखोगे गांव के, मतलब लोगों को अगर आप देखोगे, तो 100 में से 1%, मेरे को 1% भी नहीं लगता किसी का पेट होगा।
क्या होता है कि पुराने टाइम की एक कहावत है, वो बोलते हैं कि सुबह जब आप उठते हो ना, तो सुबह का जो आपका भोजन होता है, वो होता है होना चाहिए राजाओं की तरह। ठीक है। हम्म। दिन का जो आपका खाना होता है वो होता है मेहमानों की तरह। जैसे मेहमान आते हैं ना, वो कहते हैं जी। हाँ ये खा लिया, ये खा लिया, ये खा लिया, बस खा लिया, हो गया। रात का जो खाना होता है वो होता है उन लोगों की तो मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, अच्छा वर्ड नहीं है। मतलब आपने देखा होगा वो लोग जिनको खाना नहीं मिल पाता है ना? तो उस तरीके से आपको खाना खाना है, मतलब अवॉइड करना है। सैलेड वगैरह खा लो, रात को ये सब खा लो। तो इस वजह से आपका कभी पेट निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं यार, सुबह भी भर के खाना है, दिन भी भर के खाना है, रात को भी भर के खाना है, तो वो तो देखो नेचुरल निकलेगा निकलेगा। फैट सेल्स आपके स्टमक में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जिससे क्या है, स्किन आपकी चर्बी लटकती रहती है। तो इसका इससे बचने का उपाय क्या क्या का मतलब क्या उपाय हो सकता है कि लोग इससे बच सकें अवॉइड करें या बाहर का कम खाना। कैसे कर सकें पेट बाहर को? का खाना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। खाने का मन करता है, छोटी छोटी अपनी मील्स बना लें, उनको दिन भर में 4 से 5 बार खा लें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपसे पूछूं कि जैसे बहुत सारा चर्चा होता है कि मार्केट में अब मैदा खाने से ये हो जाता है, मैदा खाने से वो हो जाता है। तो अगर मैदा और आटा, गेहूं का आटा, गेहूं से तो दोनों बनता है, लेकिन अगर मैदा और नॉर्मल आटे की दोनों की तुलना की जाए तो दोनों के खाने में क्या नुकसान है, दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा इसके बारे में देखिए, ये बताइए। बहुत बड़ा मिथ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स, फिटनेस एंथुसियास्ट, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूबर्स जो बोलते हैं अरे मैदा खाओगे तो आंतों में चिपक जाएगा, हम्म। फैट आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मैदा खाइए, जो आपको अच्छा लगता है, समोसा बना के खाइए, छोले भटूरे खाइए, जो आपका मन करता है आप खाइए। लेकिन क्या होता है, मैदा के अंदर फाइबर की जो क्वांटिटी होती है वो खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट डाउन हो जाती है। ठीक है। तो अगर आप मैदे की बनी हुई कोई चीज खा रहे हो, तो उसमें आप सैलेड ऐड कर सकते हैं, आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो फाइबर की क्वांटिटी जब उसमें आ जाएगी तो कोई भी नुकसान नहीं करता। वो आटा ही है। आटे से जब फाइबर का वो निकाल दिया जाता है तो वो उसको मैदा बोला जाता है। बस ये मिथ है जो चला हुआ है कि नहीं, बिस्कुट मैदे से बना है ये नहीं खाना, ये इससे मैदे से बना नहीं खाना। आप सब खा सकते हैं। जैसे अभी थोड़े समय से पहले ये अभी ठंडी जा रही है, हम्म। अभी गर्मी आने को है, तो जैसे जैसे गर्मी आती है तो आप देखते हैं लगातार लोगों में खाने का ना पचना और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अभी इस समय के लिए क्या अनुकूल होगा, या जो ज्यादा टाइम चेयर पे बैठते हैं, जैसे व्यापारी हैं जो अपनी दुकानों में बहुत समय कुर्सी पे बैठे रहते हैं, या जो बिल्कुल ज्यादा चलते नहीं हैं, उनके लिए क्या हो सकता है, क्या रूटीन फॉलो अभी कर सकते हैं? देखिए, रूटीन ये फॉलो करना है। मैं हर किसी वर्ग के लिए बता देता हूँ, चाहे वो बिजनेसमैन हो या व्यापारी हो जो अपना छोटा मोटा दुकान का काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। सुबह का जो आपका नाश्ता होता है उसको हमेशा हैवी लें, क्योंकि आपकी पूरी दिनचर्या, आपका दिन तक ना वो एनर्जी जो आपको चाहिए वो उससे मिलती है। ठीक है। वो आप खाइए, अच्छे से करिए, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा चलने की। जितना ज्यादा आप चलेंगे, जितने आपके स्टेप काउंट होंगे, उतना आपका फालतू का जो वो है, आपकी चर्बी है कह सकते हैं आप उसे, फैट है, वो बर्न होगा, कम होता जाएगा। हम्म। ये सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत सारी जानकारी वाली बात जो लोगों को मिलनी चाहिए। हम्म। अगर मैं थोड़ा आपका चर्चा करूं, हम्म। तो बॉडी बिल्डिंग में आपका बचपन एक सामान्य परिवार में आप पले बिल्कुल। बड़े, पिताजी हम्म। एक शिक्षक हैं, और हम्म। दिल्ली जैसे शहर के अंदर हम्म। सरवाइव करना आजकल कितना मुश्किल है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपकी जर्नी के बारे में कहूँ तो बचपन किस तरह से आपका गुजरा, और फिर बचपन से और फिर थोड़ा बड़े होने पर बॉडी बिल्डिंग में कैसे आपका प्रवेश हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अ, देखिए, बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत तो हुई थी 2010 से। उस टाइम पे मैं दिल्ली के अंदर एक थिंक टैंक है, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के उससे काफ़ी फेमस है। और वहाँ पे मैं जब करता था तो वहाँ की, मतलब मैं चीज़ों की एक्टिविटीज़ देखता था। योगा वहाँ पे कराया जाता था, काफ़ी सारे लोग आते थे योगा करने की। तो उसी टाइम से मेरे को बॉडी बिल्डिंग का वो चस्का चढ़ा कि हाँ यार, बॉडी बिल्डिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि योगा के साथ साथ थोड़ा सा मसल ट्रेनिंग वगैरह होना भी अच्छा है। तो वहाँ पे जब मैं करता था, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा महंगा है, इसमें मतलब आप जो कमाते हो उतना लगा दोगे तब भी पूरा नहीं पड़ता है। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है। जिसकी बदौलत मैंने काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं। मैं 2 बार नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। इवन
मेरी टीम इंटरनेशनल परफॉर्म करके आई है, वहां से भी हम गोल्ड मेडल जीत के ला चुके हैं। और बॉडी बिल्डिंग के अंदर मैंने काफी मेडल्स जीते हैं। तो ये मेरी जर्नी रही थी और इस तरीके से मैं इस मुकाम तक पहुंचा। तो जैसे आजकल तो रील का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, हम्म, जो नए लड़के हैं वो रील देखते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होकर के वो सोचते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग में आए, या हम जा करके पहले दिन ही वर्कआउट करने जाएं और हम पूरे बॉडी बिल्डर हो जाएं। तो उन लड़कों के लिए क्या ऐसा सुझाव है, क्या ऐसा सीख है कि देख करके या इन्फ्लुएंस हो कि ये चीजें ना करें, इसके बारे में? देखिए सबसे पहले तो अगर आप मतलब किसी भी गेम में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग हो, क्रिकेट हो, कुछ हो, हर किसी का एक आइडल होता है। जैसे मेरा आइडल था संग्राम चौगले सर। तो संग्राम चौगले सर को मैं फॉलो करता था हमेशा से, आज भी मेरे वो आइडल है। इवन दो क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में नए नए सितारे हमेशा आते हैं, जैसे नई नई फिल्में आती हैं, नए नए एक्टर्स आते हैं, तो हर किसी के आइडल चेंज होते रहते हैं। बट मेरा एक आइडल स्टार्टिंग से रहा है संग्राम चौगले जी, और आज भी मेरे हैं और उनसे मैं टच में भी हूँ। तो क्या होता है कि युवाओं को क्या करना चाहिए, अपना लक्ष्य हमेशा बना के रखना चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर आप YouTube के माध्यम से तरह तरह की चीजें देखोगे तो सबका व्यक्तिगत वीडियोस YouTube पे अपलोड होती है, तो उससे क्या होता है उनको हानि भी पहुंच सकती है। कोई कुछ गाइड करेगा, कोई कुछ गाइड करेगा, तो वो चीज गलत है। आप अपना एक गुरु बनाइए, आप अपना एक कोच बनाइए जो आपको अच्छे से गाइडेंस दे कि क्या खाना है, क्या वर्कआउट करना है, कैसे क्या करना है, तो आप एक अच्छे ट्रैक पे जा पाएंगे। अ, अगर मैं आपके थोड़ा संघर्ष में पीछे जाऊं, हम्म, तो मुझे जब आपके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इस देश के क्रिकेट जगत के बहुत बड़े स्टार, इनका नाम विराट कोहली है, हम्म। वो आपको किस तरह से मदद किए थे, थोड़ा उसके बारे में हाँ, बताइए। विराट कोहली जी का क्या था, मैं बीच में मैं आईटीसी, एक होटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा होटल है आईटीसी मौर्या, तो वहाँ पे मैं फिटनेस एसोसिएट था। तो वहाँ पे जितने भी क्रिकेट टीम्स आती थी, आईपीएल की जितनी भी टीम्स आती थी, तो उनको वार्म अप स्ट्रेच मैं ही कराता था। तो विराट कोहली जी को भी वार्म अप स्ट्रेच मैं ही करवाता था। उनके वर्कआउट सेशन में जितनी भी हेल्प होती थी वो मैं करता था। तो उन्होंने मुझे कई बार सपोर्ट किया है, एक बार नहीं काफी बार उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। इवन तो उन्होंने फाइनेंशियली भी मेरे को बहुत बार सपोर्ट किया है। उसी की बदौलत मैंने एक बार नेशनल चैंपियनशिप हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, उसमें मैंने गोल्ड जीता था। हम्म। तो फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए मतलब मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। इवन आज के टाइम पे कोई फाइनेंशियली इतना हेल्प नहीं करता, बट उन्होंने उस टाइम पे किया। उस टाइम पे उन्होंने फाइनेंशियल कितना सपोर्ट किया था आपको? मतलब काफी किया, मतलब मैं अगर मैं पैसे में पूछूं तो? लाखों में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था उस टाइम। और वो जरूरत भी थी, क्योंकि अगर जब आप एक नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने चाहते हैं तो आपका डाइट का खर्चा बहुत हो जाता है। डाइट आपको खानी पड़ती है, मेडिसिन आपको यूज करनी पड़ती है, तो उसका जितना एक्सपेंस आता है वो उन्होंने मेरे को पे किया था। एक घटना मुझे याद आ रही है कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए एक लड़का दिल्ली के अंदर, आपके दिल्ली का ही घटना है, अपनी गर्लफ्रेंड से प्रोटीन के लिए वो पैसे लेता था। हम्म, और उसमें क्या हुआ कि बहुत दिनों तक वो पैसे मांग रहा था, गर्लफ्रेंड ने उसको पैसे देने से मना कर दिया, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड का हत्या कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, बॉडी बिल्डिंग का जुनून की हम किसी से पैसे ले लें, प्रोटीन खा लें। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि प्रोटीन खाना कितना सही है और कितना गलत है। नहीं देखिए, प्रोटीन खाना तो बहुत सेफ है। हाँ। ये तो मतलब गलत फैलाया गया है कि मतलब प्रोटीन खा रहा था तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। उसके पीछे का रीजन तो देखिए हमें नहीं पता, बट प्रोटीन खाना पूरी तरीके से सेफ रहता है। जब आप प्रोटीन, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी बॉडी को जब पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है तो मसल ग्रो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको एडिशनल अपनी बॉडी के अंदर ये सब डालना पड़ता है, आप लेना पड़ता है। प्रोटीन आपके मसल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। हो हम्म। सकता है उनका मानसिक तनाव कुछ और रहा हो, कुछ उनकी पर्सनल रीजंस रहा हो जिस वजह से ये घटना हुई। हम्म। अब उसका रूप कई तरीके से मीडिया में गलत चला जाता है कि ऐसे हुआ। नहीं, आप आर्टिक। राजू श्रीवास्तव जी को देख लीजिए। हाँ। राजू श्रीवास्तव जी जो कि बहुत फेमस रहे हैं अपने हम्म। टाइम के, तो उनको भी मैंने कई बार सेशंस दिए हैं वर्कआउट के। हम्म। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वर्कआउट करते करते, ट्रेडमिल करते करते हार्ट अटैक आ गया, जिम करना गलत है। नहीं, जिम करना गलत बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता, आपको अपनी एंड्योरेंस नहीं पता, आपको अपनी कैपेसिटी नहीं पता, उसके बियॉन्ड आप कोई चीज करोगे तो हार्ट फेल तो होगा ही। ठीक है, हम्म। तो आपको सबसे पहले अपने एंड्योरेंस को बढ़ाना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। पहले दिन ही
जिम में आकर के आप आर्नोल्ड नहीं बन पाएंगे, है ना। पहले दिन ही आपका मसल बिल्कुल मतलब एक छोटे से बाइसेप्स से लेकर के बड़ा बाइसेप्स नहीं बन पाएगा। आपको धीरे 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 अपनी एंड्योरेंस को बढ़ाना पड़ेगा। उसी के बाद अगर आप कोशिश करेंगे ज्यादा स्ट्रेच करने की, तो हार्ट अटैक जैसी जो चीजें हो रही हैं वो होंगी। अगर अब थोड़ा सा पर्सनल चर्चा हम लोग करेंगे, हाल ही में आपकी शादी हुई, बिल्कुल हुई प्रेम विवाह, जी, तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मिठाई हमको नहीं मिला है, इस बात का तो हम लोगों को है दर्द। नहीं, मिठाई मैंने सबको खिलाई थी। नहीं, हम लोगों को जैसा मिलना चाहिए वैसा अच्छा, नहीं मिला है, तो देखिए, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरह से आपसे मुलाकात हुई और कैसा है अभी आपका जीवन, कैसा चल रहा है। हाँ, मैं एक्चुअली जो मेरी वाइफ है वो भी मूलतः उत्तराखंड से ही हैं और उनकी मेडिकल लाइन से वो हैं। तो 2017 में उनसे मुलाकात हुई थी एक हॉस्पिटल में। धीरे-धीरे बात होते फिर लास्ट ईयर ही हमने शादी करी है और अभी मैं अपनी वाइफ के साथ ही यहीं पे भोपाल में ही रह रहा हूँ। तो तो काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ। सब कुछ ठीक चल रहा है जी। अभी। जहां भी मैराथन होता है आप जरूर वहां देखे हाँ, जाते तो हैं। मतलब 2025 में मैंने ये सोचा है कि मतलब मैं कैसे क्या चीजें कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे रहते हुए आप सभी लोगों के बीच में, जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को जो दायित्व दिए गए हैं, मैं चाहता हूँ मेरे अंदर सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग मेरे अंडर है, उनको मैं फिट रखने का प्रयास कर सकूं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का जो कोट है, मैंने अभी बताया आपको, उठो जागो और तब तक मत रखो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, उसको मैं आगे लेकर के चलने चलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैंने मैराथन स्टार्ट करी है और मैराथन के साथ साथ योगा और अपना जिम का, ये सब हम मिक्स करके इसको हम करेंगे, ये मैंने सोचा है। तो अगर चलते चलते मैं कहूं कि पूरे देश के लोगों को या मेरे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए फिट रहने के 5 मूल मंत्र क्या हो सकते हैं। तो आप सभी को बताना चाहूंगा 5 मूल मंत्र की जो बात यहाँ पे कही रही है। तो सबसे पहला मूल मंत्र तो यही है कि प्रयास कीजिए कि सुबह जल्द से जल्द आप उठिए। उससे क्या होगा, आपको एक फ्रेश हवा मिलेगी, फ्रेश एनवायरनमेंट मिलेगा और आपको पूरे उस फ्रेशनेस से आपका दिन अच्छा जाएगा। दूसरा, आप अच्छा खाइए। अच्छा खाइएगा मतलब ये नहीं है कि आप ये जो फास्ट फूड है जो मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूं, आप वो भी खा सकते हैं लेकिन जीरो ऑयल कुकिंग में। दूसरा, तीसरा, आपको क्या करना है, एक अच्छी नींद लेनी है। पूरे दिन आप चाहे जितने व्यस्त हो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को फोन छोड़ करके सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक आपको फोन यूज नहीं करना है। 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। चौथा, अपना सर्कल वैसा बनाइए जो कि आपको मोटिवेट करे, ना कि आपको डिमोटिवेट करे। इवन अगर आप आपका मतलब आपके शरीर में फैट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बल्की है, तो कोशिश करिए कि आपका मजाक ना बनाए, आपको वो मोटिवेट करे कि आज से ही एक्सरसाइज कर, ये कर। और पांचवा सबसे अहम जो रोल यहाँ पे है, वो है आपकी डाइट का। डाइट का विशेष ध्यान रखिए। ये 5 मूल हमारे मंत्र। साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।